डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको एट्थ क्लास एनसीईआरटी मैथ्स में से जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसको स्टार्ट करवाऊंगा। चैप्टर का नेम जो है वो है डेटा हैंडलिंग। कैसे हम किसी भी डेटा को हैंडल कर सकते हैं, रॉ डेटा से एक ग्रुप्ड डेटा हम बना सकते हैं, मीनिंगफुल डाटा हम बना सकते हैं। अब उसमें बहुत सी टर्म होती हैं जैसे रेंज है, अर्थमेटिक मीन है, ये सारे तो उनको भी हम सीखेंगे साथ के साथ कि किसका क्या मतलब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स इन ऑफ योर क्लास। अपनी क्लास के किन्हीं भी 10 स्टूडेंट्स की हाइट की रेंज हमें निकालनी है। रेंज क्या होता है? रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट, बड़ी से बड़ी जो ऑब्जर्वेशन है माइनस जो छोटी से छोटी ऑब्जर्वेशन है, तो इससे हम जो है उसकी रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक हमें जो नंबर्स हैं वो तो गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी मर्जी से कोई भी लेंगे। जैसे सेंटीमीटर्स में अगर हम लेते हैं तो 120 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 135, 140, 150, 165, इस तरह से कोई भी 10 ऑब्जर्वेशन आपने लेनी है। अब रेंज का मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। इस तरह से हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। अब हाईएस्ट मान लीजिए आपकी थी 160, ठीक है, 160 सेंटीमीटर सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन थी। फिर आपने देखा सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन थी 120, तो आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर देना है। तो कोई भी 10 ऑब्जर्वेशन आप अपनी मर्जी से इस क्वेश्चन में ले सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबलर फॉर्म। मतलब इस डेटा को हमें टेबल फॉर्म में बना देना है, फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो टेबल फॉर्म में बनाने के लिए पहले मैं एक टेबल बनाता हूं। तो यहां पर इस तरह से आपने टेबल बना लेनी है। 4 कॉलम बना देने हैं, मार्क्स, टेलीमार्क्स, फ्रीक्वेंसी और FIX। ये मैं आपको बताऊंगा क्या है। पहले आपको ये टेबल में जो कंटेंट है फर्स्ट 3 उसके बारे में समझ लेना है। मार्क्स जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है, तो हम काउंटिंग लिख देंगे। जैसे सबसे छोटा है 1, तो पहले आएगा 1, फिर 2, ठीक है, इस तरह से कहाँ तक है, ये 9 तक है मैक्सिमम, तो 9 तक लिखेंगे। टेली मार्क्स होता है कि कितनी बार आ रहा है, जैसे 1 जो है वो इसमें कितनी बार आया है, तो वो हमें यहाँ पे फ्रिक्वेंसी भर देनी है। उसके बाद टेली मार्क्स उसके बना देने हैं। तो पहले मैं जल्दी से भर देता हूँ इसको। इस तरह से लिखने के बाद अब हम देखेंगे कि 1 कितनी बार आया है। तो इसमें 1 जो है वो 1 टाइम्स है, और 2 जो है वो अगर आप काउंट करेंगे तो 2 टाइम्स है। ऐसे ही 3 जो आया है हमारा 1 टाइम, 4 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, सॉरी, ठीक है, 4 को अगर आप काउंट करेंगे 3 बार आया है। 5 जो है हमारा वो 5 टाइम्स है। सेम एज 6 हमारा जो है वो आया है 7 2 टाइम्स, 8 1 टाइम्स एंड 9 भी 1 टाइम्स। अब इसके हम टैली मार्क्स बनाएंगे, तो उसके लिए सिंपल है। जैसे 1 है तो 1 लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 है तो 2 लगाएंगे, 3 फिर से 1 है तो 1, फिर 3 है तो 1 2 3, ठीक है, फिर 5 टाइम्स है 5, तो 1 2 3 4 तो ऐसे लगाने होते हैं। फोर्थ वाला जो है वो क्रॉस करना होता है हमें, इस तरह से इधर लगा लो या इधर लगा लो, एक ही बात है। 6 जो है वो भी 4 टाइम्स है, 1 2 3 4। 7 2 टाइम्स है तो 1 2। सेम 8 1 टाइम्स है 1 1। ये हो गया टेली मार्क्स, ठीक है। अब आती है हमारी FIXI क्या है। अब FIXI का मतलब क्या है, XI बोलते हैं मार्क्स को, जो हमारे ये मार्क्स हैं। फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं FI। फ्रिक्वेंसी का मतलब कितनी बार है। जैसे एक नंबर जो है वो हमारे डेटा में सिर्फ एक ही बार आया है, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद जो टेली मार्क, सॉरी, 2 वाला मार्क्स है, जो 2 मार्क्स हैं वो इसमें 2 बार देखे गए हैं। 2 मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे 2 बार है। अब देखो, अगर अर्थमेटिक मीन हम कहें, क्योंकि लास्ट पॉइंट में हमें निकालना है अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब 2 जो है वो कितनी बार आया है, 2 बार, तो एक बार में 2 नंबर हैं, तो 2 बार में कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 × 2 4, इस तरह से आपने लिखना है। ऐसे ही 3 जो है वो एक ही बार है, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3। सेम 4 जो है वो 3 टाइम्स है, तो 4 3 जा 12, मतलब 4 4 वाले नंबर जो हैं वो 3 बार आए थे ऑब्जर्वेशन में, इसलिए टोटल हो गए 12। 5 5 वाले 5 बार आए हैं, तो 5 5 जा 25। सेम 6 4 जा 24, 7 2 जा 14, 8 1 जा 8 एंड 9 1 जा
9। ठीक है, इस तरह से आपने ये टेबल फिलअप कर लेनी है। अब आप देखें टोटल जो होगा वो इन दोनों का टोटल लेना है आपने। फ्रीक्वेंसी मतलब जितनी ऑब्जर्वेशन थी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको बोलते हैं सम ऑफ या फिर टोटल। टोटल इनका टोटल कितना है, इनका टोटल है 20। ठीक है, और इनका टोटल जो है 1 + 4, यहाँ पे इसको भी सेम लिखते हैं 1 × 1 = 1। इन सब का टोटल जो है वो होगा 100। ठीक है, अब हम इनके आंसर देते हैं। ये आपकी टेबल बन चुकी है, ध्यान से देख सकते हैं आप इसको। तो फर्स्ट है हमारा विच नंबर इज हाईएस्ट, सबसे बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है इन ऑब्जर्वेशन में, तो वो है हमारा 9। ठीक है, तो इसका आंसर देंगे हम 9 इज द हाईएस्ट मार्क्स। 9 इज द हाईएस्ट मार्क्स। इस तरह से 9 इज द हाईएस्ट मार्क्स। फिर हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच नंबर इज लोएस्ट, सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम है 1। तो सेकंड वाले का आंसर हम देंगे, सेकंड पार्ट का 1 इज द लोएस्ट मार्क्स। ठीक है, फिर है रेंज। रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम या फिर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो रेंज क्या हो जाएगा हमारा, रेंज हो जाएगी, रेंज इज इक्वल टू 9 - 1 = 8। ठीक है, इस तरह से। और लास्ट है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाएगा, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वैसे वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी वो ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। अब यहां पे जो टोटल सम निकाला है हमने वो है 100, डिवाइड बाय करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 20। तो आंसर आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 × 5 = 10। तो अर्थमेटिक मीन आपका आ जाएगा 5। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। पहले 5 होल नंबर्स का सम हमें निकालना है। तो हमें ध्यान रखना है होल नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं 0 से। यहां लिखते हैं पहले फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 होल नंबर कौन से होंगे आपके, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये फर्स्ट 5 होल नंबर हैं। तो हमें क्या निकालना है इनका मीन। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सब का सम। तो यहां पे लिखते हैं मीन इज इक्वल टू, इनका सम 0 + 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है, ये 5 है। तो ये आ जाएगा 10/5, कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो ये आ गया आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ए क्रिकेटर स्कोर्स फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। 8 मैचों में उसने इतने इतने रन बनाए। फर्स्ट में 58, 76, फिर बनाए 40, 35, 46, 45, 0 एंड 100। ठीक है, अब उसने करना क्या है, इस क्वेश्चन का करना क्या है, हमें फाइंड द मीन स्कोर। तो मीन हमें निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सब का प्लस डिवाइड बाय कितनी है, ये 8 है। ठीक है, तो सम करते हैं इनका। सम कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 और लास्ट में प्लस 100। ठीक है, अब डिवाइड किससे करेंगे इसको, 8 से। अब इन सब का सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा इनका 400। ठीक है, आपने प्लस करके देख लेना है। 400 डिवाइड करेंगे 8 से तो कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 50। 8 × 5 = 40 होता है, तो ना जाने की 0, तो 50 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर आप स्टेटमेंट देखें, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम। तो 3 प्लेयर हैं हमारे पास, A B C, तीनों ने 4-4 गेम जो हैं उनमें पार्टिसिपेट किया। A वाले का स्कोर इतना है, B वाले का इतना है, C वाले ने 1 गेम नहीं खेली है, तो 3 ही गेम में उसने परफॉर्म किया है। तो इसका जो एवरेज या मीन निकलेगा वो 3 गेम के हिसाब से ही हम निकालेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम। तो A के लिए हमें मीन निकालना है। तो मीन के लिए क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे मीन फॉर A। ठीक है, तो A के लिए मीन कितना आएगा,
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सबको प्लस करो, 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइड बाय जितनी गेम इसने खेली हैं, चारों खेली हैं तो 4, ठीक है। फिर इनका टोटल 50/4, तो कैंसिल करेंगे 2 पे 25 आ जाएगा, फिर पॉइंट्स बनाएंगे तो 12.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये तो आ गया फर्स्ट ए का एवरेज। अब हम देखते हैं बी, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। अगर हमें मीन निकालना है सी के लिए, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4। तो हमसे पूछा गया है अगर आपको सी का मीन निकालना है तो आप टोटल जो हमारे पॉइंट्स आएंगे उनको 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से। तो हमें 3 से करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक गेम तो उसने खेला ही नहीं, जितने गेम उसने खेले हैं उसी में से उसका एवरेज जो है वो निकाला जाएगा। तो इसका आंसर देंगे हम टोटल विल बी डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, विल बी डिवाइडेड बाय 3, 3 से उसको डिवाइड किया जाएगा क्योंकि ही डिड नॉट प्ले गेम 3, ठीक है, एक गेम उसने खेली नहीं है, इसलिए जो है 3 से डिवाइड करना है। इसको लिखेंगे कैसे वो मैं दिखा देता हूं आपको, इस तरह से, सी डिड नॉट प्ले गेम 3, सी ने जो है वो गेम 3 प्ले नहीं किया है। ही प्लेड ओनली 3 गेम्स, उसने टोटल 3 ही गेम खेले हैं, फर्स्ट गेम, सेकेंड गेम और फोर्थ गेम। सो द टोटल विल बी डिवाइडेड बाय 3, इसलिए आप जो है टोटल को 3 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, बी जो है चारों के चारों गेम में खेला है। हाउ वुड यू फाइंड द मीन, तो बी का मीन आप कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकाल के दिखा देते हैं। बी के लिए टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, तो थर्ड पार्ट है ये इस क्वेश्चन का, तो यहां पे लिखेंगे मीन फॉर बी। बी के लिए मीन कितना होगा, बी की ऑब्जर्वेशन देखो क्या है, 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 डिवाइड बाय क्या करेंगे 4, क्योंकि चारों गेम इसने खेले हैं, ठीक है। अब हम इनका टोटल कर देते हैं, कितना आ जाएगा 18/4, 2 पे करेंगे 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो 4.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 4.5 इसका मीन आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है। अब परफॉर्मेंस होगी एवरेज के बेस पे, जिसका एवरेज ज़्यादा होगा, मीन ज़्यादा होगा, उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट होगी। तो हमने यहाँ पर आप देखें ए का मीन स्कोर निकाल लिया है 12.5, बी का भी हमें पता है, तो सी रह गया, सी का भी हम निकाल लेते हैं, इससे हमें कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी। तो सी का मीन स्कोर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा मीन फॉर सी 8 प्लस 11 प्लस 13, ये गेम तो खेला नहीं उसने, तो 3 ही गेम खेले, इसलिए डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो इनका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 32 डिवाइड बाय 3, ठीक है। और पॉइंट्स में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 10.67। अब हम तीनों को कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन से हमें फोर्थ पार्ट का आंसर मिल जाएगा। तो इसमें देखें आप, इसकी 12.5 थी मीन, इसका 4.5 और इसका 10.67, तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी है, ए की। यहां पे लिखेंगे ए इज द बेस्ट परफॉर्मर, ठीक है। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट 6 की स्टेटमेंट रीड करते हैं, द मार्क्स आउट ऑफ 100, मतलब ये जो मार्क्स हमें दे रखे हैं ये आउट ऑफ 100 हैं, ऑब्टेन्ड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट। एक साइंस के टेस्ट में 100 में से कुछ बच्चों के मार्क्स हमें गिवन है 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75। फाइंड द हाईएस्ट, फर्स्ट हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स, सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से हैं, सबसे कम मार्क्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स, तो हाईएस्ट मार्क्स हैं इसमें, अगर आप देखें ध्यान से इसमें, तो ये है 95, ठीक है। और लोएस्ट मार्क्स देख लेते हैं, लोएस्ट मार्क्स, तो लोएस्ट है इसमें 39, ठीक है, सबसे कम है 39 और सबसे ज़्यादा जो है वो है 95। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है हमारा इस क्वेश्चन का, उसमें हमसे क्या पूछा गया, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज होती है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब हाईएस्ट है 95, माइनस कर देंगे लोएस्ट 39, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस करके आ जाएगा 56, ठीक है। ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड है मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप, तो मीन कैसे निकालते हैं, मीन में फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, मीन का फॉर्मूला होता है
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करते हैं, इन सब का सम 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस फिर आगे हम लिखेंगे 95 और प्लस 81 प्लस 75। इस तरह से आपने इसको लिख देना है। अब इतना लिखने के बाद अब आपको काउंट कर लेना ये है कितने, तो ये है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 है। अब इन सब का आप टोटल करेंगे तो टोटल आपको मिलेगा 730। ठीक है, मैंने प्लस कर लिया है, आप भी प्लस करके देखें। तो 730 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 73। तो इनका मीन जो है वो है 73। नेक्स्ट करते हैं 7th में। देखें आप, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलो। इसका मतलब एक स्कूल में लगातार 6 सालों में जो एनरोलमेंट, जो नए बच्चों का एडमिशन हुआ है, एनरोलमेंट हुआ है, वो ये हमें गिवन है। ठीक है, तो क्या करना है, फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ स्कूल फॉर दिस पीरियड। इस पीरियड में 6 सालों के पीरियड में मीन कितना होगा इसका। तो मीन क्या कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सबका प्लस करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820। ठीक है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, ये 6। अब इन सबको प्लस कर लेना है आपने। प्लस करने पर मेरा जो आया है वो आया है 12348। ठीक है, डिवाइड बाय 6 आपने प्लस करके खुद देखना है इसको। ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद आप देखें, अगर हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, ये आ जाएगा 2058। ठीक है, डिवाइड करके देखना, 6 2 12, फिर ना जाने की 0 आ गई, 3 34 हो जाएगा, तो 6 5 जा 30, फिर 4 बच जाएगा 48, 6 8 जा 48। ठीक है, इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट 8th की जो स्टेटमेंट है उसमें हमें गिवन है द रेनफॉल इन mm होता है मिलीमीटर, इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ ए सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलो। मतलब 7 दिन किसी सिटी में जो रेनफॉल बरसात आई है उसको रिकॉर्ड किया गया है मिलीमीटर्स में। जैसे मंडे को 0.0 मतलब बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, ट्यूसडे को 12.2 है, वेंसडे को है 2.1। इस तरह से ये हमें डेटा गिवन है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबाउ डाटा। तो रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम। अब सबसे ज़्यादा क्या है ऑब्जर्वेशन, वो है 20.5। तो यहां पे लिखेंगे हम रेंज इज इक्वल टू, तो रेंज क्या आ जाएगी हमारी, हाईएस्ट है 20.5 माइनस लोएस्ट कितना है 0. ठीक है, 0.0, तो आंसर आ जाएगा सेम 20.5 मिलीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी रेंज। नेक्स्ट हमें इसमें देखना है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, पहले आपने लिखना है मीन इज इक्वल टू सभी का सम, तो 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस फिर से 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपने इसको डिवाइड किससे करना है, आपने इसको डिवाइड करना है जितनी ये ऑब्जर्वेशन है, तो 7 है, तो 7 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब इनका सम जो कितना आएगा, ठीक है, प्लस करते हैं सबको, तो प्लस करने पे आपको मिलेगा 41.3। आपने खुद प्लस करके देखना है। ठीक है, ये मैंने प्लस किया तो मुझे मिला 41.3। अब इसको डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, तो अगर आप डिवाइड करते हैं तो 7 5 जा 35। ठीक है, 35 के बाद यहाँ से बचेगा 6 63, 7 9 जा 63, 59 आएगा। अब पॉइंट है एक के बाद, तो यहाँ पे अब आ जाएगा पॉइंट 5.9। ये आ गया हमारा मेन। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हमसे पूछा गया ऑन हाउ मैनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल। कितने दिन रेनफॉल जो है वो मीन से कम है। तो थर्ड पार्ट का आंसर हम कैसे देंगे,
उसके लिए हम देखेंगे कितने दिन ऑब्जर्वेशन जो है वो 5.9 से कम है। तो ये भी कम है, 1 2 3 4 5 5 ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो 5.9 से कम है। तो हम यहां पे देंगे आंसर 5 डेज। ठीक है, 5 दिन ऐसे थे जब रेनफॉल मीन से कम था। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट 9th। इसकी स्टेटमेंट में देखिए आप, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स, 10 गर्ल्स की हाइट वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट एज फॉलो। उसको हाइट को सेंटीमीटर में मापा गया और रिजल्ट यहाँ पे हमें दे दिया गया। ठीक है, इतनी इतनी हाइट थी, 135 150 इस तरह से। तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, सबसे लंबी लड़की कौन है। तो सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन 151 सेंटीमीटर। टॉलेस्ट की स्पेलिंग TALLEST